हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा डिस्कस करेंगे बेसिक आइडिया ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। ओके, आज इसका कुछ बेसिक आइडिया लेंगे, उसके बाद इसके रिलेटेड 8-10 वीडियोस तो इसके एग्जाम्पल में ही मैं निकालने वाला हूँ। उसके थ्योरम और एग्जाम्पल्स 8-10 वीडियोस आने वाले हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। ओके, उसके रिलेटेड सभी एग्जाम्पल, सभी टाइप के क्वेश्चन, सभी थ्योरम्स हम उसमें कवर कर देंगे। ओके, तो देखो बेसिक आइडिया ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम आज क्या पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता क्या है। ओके, किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या अप्रोचेस हैं और कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के एग्जांपल से आज इसको ख़त्म करेंगे। ओके, देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट हैज लिमिट। ओके, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट हैज लिमिट। ए सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा? अगर उस सीक्वेंस में अगर लिमिट, यहाँ पर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंस है। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस मतलब an माइनस एल का मॉड इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म अगर l के नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रही है तो l उसका क्या है? लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा L में। ओके, ये बात क्लियर है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब है? एक लाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट हैज लिमिट। एक लाइन में आंसर। ओके, लिमिट क्या है तुम्हें पता है, पिछले वीडियो में हमने डिटेल में लिमिट डिस्कस किया था। ओके, इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट हैज यूनिक लिमिट पॉइंट एंड हैज द लिमिट L इटसेल्फ। देखो, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो उसका लिमिट L से कन्वर्ज होगा। ओके, तो ये लिमिट पॉइंट भी है, लिमिट भी है तो लिमिट पॉइंट भी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट दैट इट हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। तो हमने लिमिट के केस में भी पढ़ा था, लास्ट में मैंने लिमिट के वीडियो में बताया था। तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। ओके, वो वीडियो देखोगे तो ये टॉपिक तुम्हें हलवा लगेगा पूरा। ओके, तो देखो अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका लिमिट पॉइंट भी है। और एक सीक्वेंस में लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? अगर एक ही लिमिट पॉइंट होगा तो ये सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा? कन्वर्जेंट का केस सुनो। एक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा? जहाँ पर उसका सीक्वेंस में यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और वो लिमिट पॉइंट क्या होगा? उसका लिमिट भी होगा। 1/n के केस में, 1/n के केस में यहाँ पर यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, 0 ही उसका सिर्फ लिमिट पॉइंट होता है। और 0 क्या होता है? 0 उसका लिमिट भी होता है। ओके, ये लाइन यहाँ पर ये बता रहा है। ओके, उसके बाद देखो, इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। सभी थ्योरम को यहाँ पर मैं सभी को यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सारे पॉइंट्स को प्रूव करने वाला हूँ। ओके, इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। ओके, अगर एक सीक्वेंस गिवन है, देखो एग्जांपल लेते हैं 1/n। 1/n मतलब 1, 1/2, 1/3 से डॉट 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 लास्ट में यहाँ पर कन्वर्ज कहाँ कर रहा है? टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है। तो ये तो देखो ये सीक्वेंस यहाँ पर उसका लोअर बाउंड क्या है? 0 है, जो नॉट इंक्लूडेड है। 1 यहाँ पर उसका सुप्रीमम है। ओके, अपर बाउंड और सुप्रीमम है और 0 इसका इन्फीमम है। तो ये सीक्वेंस तो बाउंडेड सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है। तो पक्की बात है अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो वो बाउंडेड भी होगा। इस सभी को हम प्रूव करने वाले हैं। ओके, देखो उसके बाद नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब कन्वर्स यहाँ पर उसका नेसेसरी नहीं है कि ट्रू होगा। देखो एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन एक सीक्वेंस अगर बाउंडेड होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो। एग्जाम्पल देखो, -1 की पावर n। -1 की पावर n मतलब उसको खोलोगे तो क्या होगा? 1 -1 -1 1 ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो उसके 2 लिमिट पॉइंट हो गए यहाँ पर, -1 और 1। अगर 2 लिमिट पॉइंट हैं तो वो सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट नहीं होगा। यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए और उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। वो लिमिट पॉइंट उसका लिमिट भी होना चाहिए, तभी बन सकता है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट। ओके, तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, उसके बाद देखो हल्के फुल्के थ्योरम्स, देखो इस सभी को प्रूव करेंगे। ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा ए सीक्वेंस, सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होते हैं
बट सभी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होते। और इस थ्योरम में बताया गया है कब सभी बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पर कन्वर्जेंट होंगे, कब एक बाउंडेड सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस माना जाएगा। इफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। ओके, ए बाउंडेड सीक्वेंस, देखो सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होते हैं, बट एक बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होता। अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस में यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। ओके, अगर एक सीक्वेंस तुम्हें गिवन है, ओके, तो तुम्हें प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो पहला ये an माइनस एल का मॉड इज लेस देन डेल्टा, ये प्रूव कर दो तुम, ये डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। और दूसरा, उस सीक्वेंस को बाउंडेड दिखा देंगे और उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो वो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारा अप्रोच हो सकता है। ओके, एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए। ओके, ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा? इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। अगर एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वो कब कन्वर्जेंट होगा? अगर वो मोनोटोनिक सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो। ओके, देखो एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है? अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड होता है और उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। और हमने पढ़ा था मोनोटोनिक सीक्वेंस के केस में, मोनोटोनिक सीक्वेंस में यहाँ पर यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो मोनोटोनिक में क्या है? यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो हमें इसको बाउंडेड, अगर मैं मोनोटोनिक को प्रूव कर दूं तो बाउंडेड और यहाँ पर यूनिक लिमिट पॉइंट आ जाएगा, तो वो सीक्वेंस क्या होगा? अल्टीमेटली कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को अगर प्रूव करना है, एक और अप्रोच हो सकता है तुम्हारा, उसको मोनोटोनिक प्रूव कर दो, उसके बाद उसको क्या बाउंडेड प्रूव कर दो, बाउंडेड और मोनोटोनिक प्रूव कर दो, तो वो सीक्वेंस भी क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसी के सब पॉइंट्स यहाँ पर दो गिवन है। यहाँ पर देखो, मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब क्या? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, हमें प्रूव करना है मोनोटोनिक और बाउंडेड। ओके, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस के केस में देखो, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है, हमें सिर्फ क्या उसका सुप्रीमम को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सुप्रीमम को अगर मैंने फाइंड कर दिया तो वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्ज कहाँ पर करेगा? ये उसके सुप्रीमम में कन्वर्ज करेगा। ओके, सिमिलरली अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है यहाँ पर, तो उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा होगा। अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो अगर हम उसका इन्फिमम निकाल दें तो हम उसको बाउंडेड प्रूव कर देंगे। अगर बाउंडेड प्रूव कर देंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ज करेगा इन्फिमम में। ओके, देखो, एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। अगर बाउंडेड यहाँ पर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो सीक्वेंस का बाउंडेड अबव एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। ओके, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव होना चाहिए। ओके, उसका अपर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, उसके बाद एंड कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, तो यहाँ पर ये कहाँ पर कन्वर्ज करेगा? लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। ये दोनों पॉइंट को भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेके प्रूव करेंगे। ओके, उसके बाद देखो, ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो। डिक्रीजिंग सीक्वेंस गिवन है तो उसका यहाँ पर अपर बाउंड यहाँ पर गिवन है, सुप्रीमम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस को अगर मैं यहाँ पर लोअर बाउंड अगर इसका एग्जिस्ट कर जाए तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक सीक्वेंस और बाउंडेड हो जाएगा। और यहाँ पर ये कन्वर्ज कहाँ पर करेगा? इसके इन्फिमम में कन्वर्ज करेगा। इसको प्रूव करेंगे पूरा। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो एंड कन्वर्जेस टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम। यहाँ पर कन्वर्ज कहाँ पर करेगा? यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर हो सकते हैं, हल्के मुल्के थ्योरम नहीं है, इनसे पूरा कन्वर्जेंट का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इन सभी थ्योरम से। तो हमने देखो यहाँ पर क्या पढ़ा, एक सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो पहला टाइप उसका डेफिनेशन से प्रूव करेंगे, an माइनस एल इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। डेल्टा लो, इप्सिलॉन लो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, इप्सिलॉन और डेल्टा दो टर्म ही है रियल एनालिसिस में जो बहुत यूज आते हैं। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद इफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस CPS, ओके,
इफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ an कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट देन सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। देखो हमें एक सीक्वेंस गिवन होता है, ओके। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस पिछले वीडियोस में पढ़ा था, ओके। अगर तुमने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर देख लो, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस हमने पढ़ा था। जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं, एक सीक्वेंस होता है, उसके सब सीक्वेंस हम निकालते हैं, अगर वो सभी डिसजॉइंट होते हैं और उन सभी को मिला के अगर पूरा सब सीक्वेंस आ जाता है, पूरा सीक्वेंस अगर मिल जाता है तो उन सभी पेयर्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, ओके। और यहाँ पर क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस यहाँ पर सेम लिमिट को कन्वर्ज हो रहे हैं, ओके, सेम लिमिट को कन्वर्ज हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सीक्वेंस भी यहाँ पर सेम लिमिट को कन्वर्ज हो रहा है। अगर ये दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट हैं तो वो सीक्वेंस क्या होगा, भी कन्वर्जेंट होगा, ओके। ये बात क्लियर है। देखो एग्जांपल देखो, an अगर गिवन है मुझे 1/n, an एक सीक्वेंस गिवन है मुझे, an एक सीक्वेंस गिवन है 1/n, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, 1, 1/2, 1/3 ऐसे चलता जाएगा। उसके दो पेयर होते हैं, हमने पढ़ा था। a2n की अगर मैं बात करूं तो 1/2n मतलब 1/2, 1/4, ऐसे चलता है। और a2n-1 निकालते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2n-1 मतलब 1, उसके बाद 1/3, 1/4 ऐसे ही चलता जाएगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस हैं। तो इन दोनों के केस में 1/2n कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, 0 पे कर रहा है कन्वर्ज, और 1/2n-1 भी कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो अल्टीमेटली ये भी तो लिमिट 0 पे ही कन्वर्ज कर रहा है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस अगर कन्वर्ज करेंगे किसी एक लिमिट को l को, ओके, तो वो सीक्वेंस भी यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ज करेगा उस l को, ओके। यहाँ पर ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है और ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस भी यहाँ पर क्या होगा, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ओके। देखो उसके बाद देखो ये कब ट्रू नहीं होता। देखो एक सीक्वेंस लेंगे हम यहाँ पर, देखो -1 की पावर n, ओके, -1 की पावर n, ओके। तो यहाँ पर इसके पेयर क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होंगे, अगर n यहाँ पर ऑड है, एक n ऑड होगा और n इवन होगा। तो n अगर ऑड होगा तो यहाँ पर मुझे सीक्वेंस क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर n ऑड है तो -1, -1, -1 मुझे गिवन है, ये गिवन है, और n इच ऑड गिवन है, तो ये उसका एक सब सीक्वेंस होगा, ओके। तो उसके बाद अगर n इवन होगा तो मुझे एक और सीक्वेंस मिलेगा 1, 1, 1, 1, 1, ओके। अगर एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, अगर एक कांस्टेंट ही यहाँ पर इस केस में, इस सीक्वेंस में देखो, अगर n यहाँ पर -1 की पावर n, यहाँ पर देखो -1 की पावर n में हमने एक सब सीक्वेंस इसका पढ़ा कि n अगर ऑड है तो एक सब सीक्वेंस बनेगा, n इवन होगा तो एक और सब सीक्वेंस बनेगा। दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस हैं, क्यों, n इवन n ऑड दोनों डिसजॉइंट हैं। यहाँ पर सभी टर्म n के केस में क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, और n इवन के केस में सभी टर्म यहाँ पर +1 आ रहा है, ओके। ये बात क्लियर है। तो अगर n यहाँ पर इवन है और n ऑड है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस होंगे, दोनों डिसजॉइंट होंगे, दोनों को मिला के क्या होगा, ओरिजिनल सीक्वेंस मिलेगा, ओके। अगर यहाँ पर n ऑड है तो सभी टर्म यहाँ पर -1, -1 आएंगे, ओके। तो नंबर लाइन पे यहाँ पर -1 खुद ही इनफाइनाइट बार आ रहा है, तो यहाँ पर ये लिमिट पॉइंट होगा। और सिर्फ यही सीक्वेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये उसका लिमिट भी होगा। अगर एक कांस्टेंट सीक्वेंस सिर्फ एक ही टर्म है, 4 है, 5 है, 1 है, ओके, तो वो उसका लिमिट भी होता है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट, ओके। तो यहाँ पर जो 1 है ये उसका लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट है, क्योंकि मैं सिर्फ ऑड वाला को कंसीडर कर रहा हूँ ना, ओके। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट है तो ये लिमिट भी है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा। और ये कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, -1 पे कन्वर्ज करेगा, ओके। ये बात क्लियर है। उसके बाद अगर यहाँ पर -1 की पावर n है और n अगर इवन है, तो यहाँ पर सभी टर्म क्या होंगे, 1, 1, 1, 1, 1 आएंगे, ओके। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर 1 के नेबरहुड में यहाँ पर 1 खुद ही इनफाइनाइट बात आ रहा है, तो ये उसका लिमिट पॉइंट होगा। और सिर्फ इवन का केस मैंने लिया है तो ये उसका लिमिट भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यूनिक लिमिट पॉइंट ही एग्जिस्ट कर रहा है और ये वहाँ 1 यहाँ पर खुद ही इनफाइनाइट बात आ रहा है। ये कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगा, ओके।
तो यहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पर कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है 1 पर। तो हमने देखा कम्प्लीमेंट्री पेयर देखा -1 की पावर n में n अगर ऑड है तो ये कन्वर्ज कर रहा है -1 पर, और n अगर इवन है तो ये कन्वर्ज कर रहा है 1 पर। तो -1 की पावर n यहाँ पर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं हो सकती। ओके, ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो यही बताया गया है कि कम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस में इफ कम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस ऑफ an कन्वर्जेंस टू द सेम लिमिट, अगर उसके कम्प्लीमेंट्री पेयर सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ओके, उसके बाद देखो एक और गिवन है, ए सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट देन इट्स एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट। देखो एक सीक्वेंस an है, ओके, एक सीक्वेंस an तुम्हें गिवन है, an अगर कन्वर्जेंट होगा, ओके, an अगर एक सीक्वेंस तुम्हें गिवन है an, ओके, an कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंस टू l है, ओके, तो इसके जो सब सीक्वेंसेस होंगे वो भी कन्वर्जेंस होंगे l पे। ओके उसके सभी सब सीक्वेंस यहाँ पर क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे, और वो कन्वर्जेंट होंगे यहाँ पर सेम लिमिट l को। देखो an एक सब सीक्वेंस है, मतलब an एक ओरिजिनल सीक्वेंस है, सॉरी, तो an का सब सीक्वेंस an के सीक्वेंस में से टर्म से तो निकलेगा ना। ओके, ये बात है। an मुझे यहाँ पर देखो an एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पर a1 a2 a3 यहाँ पर जनरल लिखूंगा मैं an तक, तो उसके जो सब सीक्वेंसेस होंगे, यहाँ पर an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर l पे। ओके, ये बात क्लियर है। तो उसके जो सब सीक्वेंसेस होंगे वो an के टर्म में से ही तो निकालेंगे। सब सीक्वेंस में क्या, एक a1 उठा लिया, एक a3 उठा लिया, एक a9 उठा लिया, तो इसी के पेयर, इसी के ओरिजिनल सीक्वेंस में से कुछ एलिमेंट्स को मिला के हमें बनाते हैं सब सीक्वेंसेस। ओके, तो ये अगर कन्वर्ज कर रहा है l पे तो ये भी तो कन्वर्ज करेगा l पे ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये an के ही हमने एलिमेंट्स उठाए। ओके, ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा ये भी उसका मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो इफ ए सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट इफ एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर एक सीक्वेंस an कन्वर्जेंट होगा देन इट्स एवरी सब सीक्वेंस, उसके सभी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे, और वो कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्जेंस टू द सेम लिमिट l पे यहाँ पर कन्वर्ज करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा बेसिक आइडिया ले लिया कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस का। ओके, उसके नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड सभी एग्जाम्पल करेंगे, इन सभी थ्योरम्स को यहाँ पर एक एक वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।